नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 30 जनवरी 2024 की है। तो इस जजमेंट में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट का विश्लेषण किया है, उसमें एनालिसिस किया है और इसमें बताया है कि अगर कोई पिटिशनर या एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो कोई भी एजेंसी है वो डिनाई नहीं कर सकती इस ग्राउंड पे कि ये एक ब्लैंकेट बैन है सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट के अंदर। सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट ये कहता है कि कोई भी अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एजेंसी देने से मना कर सकती है अगर वो सेंसिटिव इन नेचर में है। लेकिन इसमें एक प्रोविजो क्लॉज भी है, कोई अगर करप्शन से रिलेटेड है और ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई वायलेशन से रिलेटेड है तो एजेंसी जो है वो इसमें एक्सेप्शन क्लॉज नहीं ले सकती है और इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट को देनी होगी। तो यहाँ एक जो सीबीआई है उन्होंने यहाँ पर पिटिशनर है, उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो ऑर्डर को चैलेंज किया था और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो कि एक डायरेक्शंस दी थी सीबीआई को कि वो इंफॉर्मेशन है वो रिस्पोंडेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करें। रिस्पोंडेंट जो कि एक एप्लीकेंट थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी, उनको पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने मना कर दिया था, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा था कि इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड की जाए। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जजमेंट 30 जनवरी 2024 को आई थी और इसमें सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने इस कोर्ट में अप्रोच किया था और उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2019 का, जिसमें जो अपील फाइल की थी रिस्पोंडेंट ने कि उनको डायरेक्शन दी थी सीबीआई को कि वो इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है पिटिशनर द्वारा उनको प्रोवाइड कर दें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पुट अप किए गए थे इंफॉर्मेशन के लिए और उन्होंने कुछ सर्टिफाइड कॉपीज मांगी थी और जो इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी सीबीआई ने उससे दस्तावेज की कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है वो मांगे गए थे, क्वेश्चंस पुट अप किए थे, उनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी। जो आरटीआई की जो इंक्वायरीज को बताया कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीवीओ है एक एम्स में, उन्होंने एक रिपोर्ट है वो कि एक कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं फॉगिंग सॉल्यूशन की और डिसइंफेक्टेंट की, जो मेडिकल स्टोर एक एम्स में है वहां पे कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और रिस्पोंडेंट के मुताबिक कोई सीबीआई ने इंफॉर्मेशन जो है सीबीआई ने कोई एक्शन है नहीं लिया था जब उन्होंने इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की थी रिस्पोंडेंट द्वारा। तो अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, उन्होंने सीबीआई के सीपीआईओ मींस आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थी वो सीबीआई ने डिनाई कर दी थी कि जो ये इंफॉर्मेशन जो मांग रहे हैं वो सेकंड शेड्यूल आरटीआई एक्ट के अंदर आती है, जो कि सेक्शन 24 जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाता है कि इंफॉर्मेशन ना दी जाए। तो इसलिए जो आरटीआई एक्ट है वो अप्लाई नहीं करता है सीबीआई के ऊपर। और फिर इसके बाद पिटिशनर ने अपील डाली अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी ने भी रिस्पोंडेंट की अपील को सेम ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दी। अब इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील डाली। तो रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर जो कि पिटिशनर थे, जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वहां पर पिटिशनर थे मींस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है शेयर की है रिस्पोंडेंट के साथ। और पिटिशनर ने
जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है जो थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, मींस सीबीआई जो थी वो रिस्पोंडेंट थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। उन्होंने ये प्ली रेज की थी कि जो सीबीआई जो है वो सेंट्रल शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में आती है आरटीआई एक्ट के अंदर, जो प्रोविजन है आरटीआई एक्ट के, तो इसलिए आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती है सीबीआई। और सीआईसी ने लेकिन जो जजमेंट दी थी अपनी 23 अगस्त 2017 को, और कहा कि एक पहले जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की जिसमें सीपीआईओ इंटेलिजेंसी ब्यूरो वर्सेस संजीव चतुर्वेदी का ये जजमेंट थी, तो जो कि रिट पिटीशन नंबर सिविल 55521 5521 2016, जिसमें कोऑर्डिनेट बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि प्रोविजो जो है सेक्शन 24 का वो परमिट करता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन अगर परटेन करेगी करप्शंस की एलिगेशंस, करप्शंस के आरोपों से संबंधित होगी या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित होगी, वो इंफॉर्मेशन पर्सन्स को दे दी जाएगी जो इंफॉर्मेशन इस ग्राउंड पे मांग रहे होंगे। तो इसलिए कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और पिटिशनर ने यहाँ पर कंटेंट किया कि सेक्शन 24 जो आरटीआई एक्ट है वो एक कंप्लीट बार है, मींस पूरी तरह से कंप्लीट बार है, और सीबीआई जो है वो एग्जेम्प्ट है आरटीआई एक्ट के अंदर। और फिर साथ में कहा कि जो प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता सीबीआई के ऊपर, ये कंटेंशन सीबीआई की थी। और साथ में सीबीआई ने एक और अपना ग्राउंड उठाया कि सीबीआई जो अपना काम कर रही है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम कर रही है, और सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन नहीं रिवील कर सकती, नहीं दे सकती है आरटीआई एक्ट के अंदर। और साथ में कहा कि जो इंटेलिजेंस प्ले जो एक वाइटल रोल प्ले कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट करती है सीबीआई, जो भी मैटर पर्टेनिंग होंगे करप्शन के, और कई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो इंटेलिजेंसी इनपुट्स के आधार पे इशू किए जाते हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है सीबीआई के द्वारा वो रिस्पोंडेंट को नहीं दी जा सकती। अब नोटिस था इस केस में, वो इशू हुआ था 29 जुलाई 2022 को, और स्टे था सीबीआई कोर्ट द्वारा दे दिया गया था। और जब यहाँ पर सुनवाई हुई तो सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने सेम कंटेंशंस रेज की जो रिट पिटीशन में थी, और इसके बाद रिस्पोंडेंट ने जो काउंसिल ने भी अपनी कंटेंशंस रेज की, और जजमेंट थी सीपीआईओ इंटेलिजेंसी ब्यूरो वर्सेस संजीव चतुर्वेदी, जो उनकी जो पहली जजमेंट थी 2017 की, उस पर रिलाई किया। दोनों पार्टीज के सुनने के बाद सेक्शन 24 का जो कोर्ट ने एनालिसिस किया, जो कहता है एक्ट नॉट अप्लाइज टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये कहा गया है पार्ट 1 में कि कोई भी एक्ट के अंदर कुछ भी एक्ट में लिखा हो वो अप्लाई नहीं करता जो इंटेलिजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफाइड हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो फर्निश्ड करती है किसी जो ऐसी जो इंफॉर्मेशन जो सच ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन फर्निश्ड करती है। साथ में प्रोविजन दिया कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन पर्टेन करती है एलिगेशन ऑफ करप्शन की और ह्यूमन राइट वायलेशन की, वो एक्सक्लूड नहीं करती इस सब सेक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ प्रोविजन साफ साफ बता रहा था कि करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो वायलेशन होंगे वो इसके दायरे में नहीं आते, पूरा एक्ट था। अब कोर्ट ने कहा कि जो आरटीआई एक्ट को परस्यू करने के बाद ये पाया कि जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेकंड शेड्यूल आरटीआई एक्ट के अंदर आती है, ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटायर एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन ऑर्गेनाइजेशन पे। प्रोविजन जो है सेक्शन 24 का वो साफ बताता है कि जो एलिगेशन ऑफ करप्शन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए एप्लीकेंट को, और उसको एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं किया जा सकता एक्सेप्शन के दायरे के अंदर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेंशन इस ग्राउंड पे कि वो सेकंड शेड्यूल आरटीआई एक्ट के अंदर आती है। इसलिए जो कोऑर्डिनेट बेंच ने जो जजमेंट दी थी वो एकदम ठीक दी थी, जो बताई गई थी सीपीआईओ इंटेलिजेंसी ब्यूरो वर्सेस संजीव चतुर्वेदी की 2017 एससीसी ऑनलाइन 2 दिल्ली 10084, ये उसकी साइटेशन है। उस जजमेंट के कंटेंट्स भी रेज किए यहाँ पर, मतलब रिप्रोड्यूस किए। तो अब फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि एक और जजमेंट आई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एलपीए नंबर 734/2018, और एक और जजमेंट थी। तो उसमें भी यही बताया गया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सक्लूड
जो एक्सक्लूड होती है आरटीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 24 के अंदर, तब डिविजनल बेंच ने रिजेक्ट कर दी थी इस आर्गुमेंट को सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट के अंदर कि ये कंप्लीट बार नहीं है इस किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो मीन्स अब डिविजनल बेंच की जजमेंट्स आ चुकी थी, तो सिंगल जज जो है उन्होंने भी उस पर ही जजमेंट का जो प्रिंसिपल्स थे, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स थे, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हुए। तो यहाँ पर बताया कि पेटिशनर ने इंफॉर्मेशन मांगी थी कि कंप्लेंट जो की गई थी, जो परचेज हुए थे फॉगिंग सोल्यूशन का और डिसइंफेक्टेंट जो स्टोर था एम्स का जो एक ट्रॉमा सेंटर है, तो यहाँ पर कहा कि कोर्ट ने कहा ये कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है जो सीबीआई ने कलेक्ट की थी, और ना ही इस तरह का जो डिस्क्लोज करेगी सीबीआई वो किसी तरह के प्रिजुडाइज होगा जो भी ऑफिसर्स जिसमें इन्वॉल्व है। तो ये कोई केस नहीं बनता कि इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है और इसलिए पब्लिक एट लार्ज को शेयर नहीं की जा सके। तो पर्पस जो प्रोविजो का परमिट करता है कि जो एलिगेशन ऑफ करप्शन है और ह्यूमन राइट वायलेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाए एप्लीकेंट को। तो पेटिशनर ने एलिगेशन से लगाई थी कि करप्शन हुई है क्लियर डिसइंफेक्टेंट्स की और फॉगिंग सोल्यूशन जो एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, तो इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो इसलिए सीबीआई के आर्गुमेंट्स पे वो कोई मेरिट नहीं पाया। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि एप्रोप्रिएट केसेस में ये हमेशा सीबीआई के पास ओपन रहेगा कि वो एस्टेब्लिश करे कि जो इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन की है वो सेंसिटिव है, वो इस तरह सेंसिटिव नेचर की है कि अगर वो नेचर सेंसिटिव अगर इन्वॉल्व होगी तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 24 ऑफ एक्ट है, उसको देखते हुए जो पर्पस जो होगा सेक्शन 24 का स्टैट्यूट बुक्स में है, तो वो हमेशा सीपीआई के पास पावर मींस रहेगा कि वो डिनाई कर सकती है इस तरह की इंफॉर्मेशन को। लेकिन इस केस में कोई मेरिट नहीं बनता सीबीआई का, तो इसलिए कोर्ट ने इस डायरेक्शंस के साथ जो रिट पिटीशन थी उसको डिस्पोज कर दी। ये जजमेंट आई थी 30 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।